नमस्कार दोस्तों। पत्नी की इन 3 चीजों के चक्कर में औलाद माँ बाप को रोटी तक देना भूल जाती है। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ जिसने अपने खून को दूध बना दिया, जो रात रात भर जागकर अपने बच्चे को सुलाती रही, जो खुद भूखी रहकर भी उसे निवाला खिलाती रही, आखिर वही बेटा जब बड़ा होता है तो क्यों उसकी आंखों में माँ बाप के लिए संवेदना नहीं बचती? वो पिता जिसने अपनी हड्डियां गलाकर बेटे के पैरों में चप्पल पहनाई, जो खुद धूप में चलता रहा पर बेटे को छांव दी, आज उसी के सामने एक दिन की रोटी के लिए तरसता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की यह औलाद पत्नी के उस माया जाल में बंध चुकी है जहां रिश्ते नहीं, सिर्फ स्वार्थ की डोर से जुड़ी रस्सियां होती हैं? क्या आपने कभी उस दृश्य की कल्पना की है जब एक बेटा अपनी ही मां को दरवाजे से यह कहकर लौटा देता है कि अभी मेरी बीवी आराम कर रही है, बाद में आना? ये वही बेटा है जो कभी मां की साड़ी का पल्लू पकड़कर स्कूल जाया करता था, लेकिन आज जब मां वृद्ध हो गई, जब उसके हाथ कांपने लगे, उसकी कमर झुक गई, तब वही बेटा उसके अस्तित्व को बोझ मानने लगा। और यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे पत्नी की उन 3 बातों से आता है जो एक बेटे के मन में झर घोल देती हैं। मित्रों, यह कोई कहानी नहीं, यह इस कलियुग का क्रूर सत्य है, जहां माता पिता की ममता का कोई मूल्य नहीं बचा, जहां पत्नी की मीठी बातों के आगे एक मां का त्याग, एक पिता की मेहनत, सब धुंधला हो गया है। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई को सुनने के लिए? क्योंकि जो आज दूसरों के साथ हो रहा है वह कल आपके घर की देहरी पर दस्तक दे सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से यह बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में पाप का भागी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति के समान होती है जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें, साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। सुबह के लगभग 6 बजने वाले थे। बाहर अब भी रात का हल्का अंधकार पसरा हुआ था, लेकिन आकाश में प्रभात की एक पवित्र रेखा दिखाई देने लगी थी। पंछियों की धीमी धीमी चहचहाहट जैसे प्रभु के भजन की शुरुआत कर रही थी। घर के भीतर एक दिव्य शांति थी। बस एक पुरानी घड़ी की टिक टिक और पंखे की मध्यम सी आवाज वातावरण को सजीव कर रही थी। बिस्तर पर 70 वर्ष के गंगाराम जी प्रभु की कृपा से गहरी नींद लेकर उठ चुके थे। उनके मुख पर आत्मिक शांति का प्रकाश था। उन्होंने धीरे से करवट ली और अपनी जीवन संगिनी को देखा, जो अब भी उसी प्रेम में डूबी हुई निद्रा के आंचल में लिपटी हुई थीं। धीरे से बोले, उमा, उठो देवी, प्रभात हो चुका है, मैं प्रभु का नाम लेकर टहलने निकल रहा हूं। उमा जी ने आंखें तो नहीं खोली, परंतु स्वर में वह विश्वास और अपनापन था। हां, आप जाइए, मैं उठ जाऊंगी अभी। गंगाराम जी ने एक बार फिर स्नेह से देखा, जैसे वह क्षण उनके दिन की सबसे पवित्र शुरुआत हो। फिर जाने लगे, लेकिन कुछ याद आ गया। रुक कर बोले, सुनो उमा, कल रात तुमने कहा था ना कि तुम्हारा मन दूध जलेबी खाने का कर रहा है। मैं आते वक्त गर्मा गर्म जलेबियां ले आऊंगा, बस तुम दूध गर्म कर लेना। नींद में भी उमा जी के होठों पर एक मधुर मुस्कान आ गई। वह मुस्कान जैसे ईश्वर की एक छोटी सी झलक हो। गंगाराम जी ने फिर एक बार नजर भरकर उन्हें देखा, फिर अपना पुराना थैला उठाया जो वर्षों से उनके हर छोटे बड़े काम का साथी रहा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर की ठंडी हवा ने जैसे उन्हें प्रभु की गोदी से उठाकर बाहों में लिया हो। हल्के झुके कंधों पर उम्र का बोझ था, लेकिन दिल में प्रेम और सेवा का उत्साह था। वे चलते गए। सड़क के किनारे सुबह की भक्ति सी खुशबू हवा में तैर रही थी। घी की सुगंध, चाशनी की मिठास, जैसे प्रभु ने धरती पर प्रसाद की वर्षा कर दी हो।
वही पुरानी जलेबी की दुकान जहां हर सुबह जैसे भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एकत्र होते हैं। गंगाराम जी भी एक कोने में खड़े हो गए। नजर उन सुनहरी जलेबियों पर टिक गई। बोले, भैया आधा किलो जलेबी देना, गर्मा गर्म देना भैया। जैसे ही थैले से पैसे निकालने लगे, पीछे से एक आवाज आई, अबे ओ गंगाराम, ये क्या डाइटिंग छोड़ दी क्या? सुबह सुबह जलेबी, प्रेम का मौसम बाहर पर है लगता है। पीछे मुड़े तो देखा रामलाल, उनका बाल सखा, उनके जीवन की अनेक कहानियों का साथी। दोनों हंसे जैसे जीवन की पुरानी स्मृतियां फिर से हरी हो गई हों। गंगाराम बोले, अरे नहीं रामलाल, खुद के लिए नहीं, उमा का मन कर रहा था। कल रात से दूध जलेबी का सोचा, प्रभु की सेवा की तरह आज उन्हें प्रसन्न कर दूं। रामलाल ने आंख दबाकर कहा, समझ गया, प्रेम का पुराना नुस्खा अच्छा है। इस उम्र में भी अगर किसी को खुशी दे सको तो वही असली पुण्य है। गंगाराम जी बोले, और क्या यार, इस उम्र में खुद खा लूं तो भी उलाहना, न लाऊं तो भी शिकायत। सोचा आज उनके लिए एक मीठी सुबह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं। रामलाल ने मुस्कुराकर उनके कंधे पर हाथ रखा। प्रेम बना रहे मित्र, यही जीवन की असली पूजा है। चलो मैं चलता हूं, नहीं तो लक्ष्मी भी पीछे पड़ जाएगी। रामलाल चला गया। गंगाराम जी ने गर्मा गर्म जलेबी का पैकेट थैले में रखा और एक कोने में खड़े होकर मुस्कुराए। बस उमा के चेहरे की एक मुस्कान देख लूं तो मेरा यह जीवन सफल हो जाए। लेकिन किसे पता था कि प्रभात की यह मिठास किसी कड़वे सत्य से टकराने वाली है। गंगाराम जी घर पहुंचे, दरवाजा खोला और धीमे स्वर में बोले, उमा देखो, मैं जलेबियां ले आया। मेज पर थैला रखा और सीधे कमरे में पहुंचे। देखा उमा उसी स्थिति में थी जैसे सुबह छोड़कर गए थे। हल्के स्वर में बोले, क्या बात है उमा, अब तक सो रही हो? फिर उनके पास बैठ गए। प्यार से बोले, उठो ना देवी, तुम्हारी पसंद की जलेबियां लाया हूं, गरम गरम। जैसे ही गंगाराम जी ने उमा जी के हाथ को प्यार से पकड़कर उठाना चाहा, वह हाथ एकदम से ढीला पड़कर पलंग के किनारे लुढ़क गया। गंगाराम जी का हाथ वहीं रुक गया। चेहरे की मुस्कान जैसे अचानक जम सी गई। उन्होंने सोचा शायद उमा मजाक कर रही है या फिर गहरी नींद में है। धीरे से बोले, उमा उठो ना देवी, देखो सुबह हो गई है। अब उनकी आवाज में कंपन था, डर था, अशांति थी। उन्होंने उमा जी का चेहरा अपनी ओर किया, लेकिन वह चेहरा अब निस्पंद था, न गर्माहट, न भाव, न मुस्कान, बस एक गहरी और रहस्यमयी शांति, जैसे कोई आत्मा प्रभु के चरणों में लौट गई हो। उमा, ये मजाक मत करो, देखो तो मैं तुम्हारी पसंद की गरम गरम जलेबियां लेकर आया हूं, दूध भी गरम कर दूंगा, उठो ना। गंगाराम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फिर से उमा का हाथ थामा, लेकिन अब वह हाथ केवल एक स्मृति बन चुका था। वह उमा जिसकी सांसें अब इस संसार से बहुत दूर जा चुकी थीं। नहीं उमा, ऐसे मत जाओ, देखो देखो मेरी ओर, मेरी बात सुनो। अब उनकी आवाज सिसकियों में बदल चुकी थी। घर के कोने कोने में एक ऐसा सन्नाटा भर गया था जो केवल शांत नहीं था, वह चुप्पी चीख रही थी। मेज पर रखी जलेबियों की थैली अब अपनी मिठास खो चुकी थी, जैसे जीवन से स्वाद ही चला गया हो। गंगाराम जी अपने कांपते हाथों में उमा के निश्चल शरीर को थामे हुए थे, जैसे पूरी दुनिया को अपनी बाहों में समेट लेने की एक अंतिम कोशिश कर रहे हों। आंखों से बहती हुई चुप्पी, होठों पर लटका हुआ दर्द और दिल में केवल एक प्रश्न, उमा ऐसे कैसे चली गई तुम? वो कुछ पल वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठे रहे। आंखें बस उमा के शांत चेहरे पर टिकी थीं। उन्होंने कांपते हाथों से उमा के चेहरे को सहलाया, जैसे अब भी एक छोटी सी आशा हो कि वह अचानक आंखें खोलकर कहेंगी, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ मुझे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गंगाराम जी किसी तरह दीवार का सहारा लेकर उठे, जैसे पैरों में अब कोई शक्ति नहीं बची थी, लेकिन हृदय में एक बेचैनी थी, किसी को पुकारने की, मदद बुलाने की। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुंचे और भर्राई हुई आवाज में पुकारा, सुमित, ओ सुमित बेटा, जरा नीचे आना, तुम्हारी मां उमा उठ नहीं रही। ऊपर कमरे में पंखे की धीमी आवाज के बीच बेटा जागा, झुंझलाकर बोला,
अब क्या हो गया पापा? सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देते, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? गंगाराम जी की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। शायद सोचा था बेटा दौड़ता हुआ आएगा, लेकिन वहां सिर्फ उपेक्षा की आवाज थी। वो फिर बोले, उमा, उठ नहीं रही बेटा, बहुत कोशिश की। शब्द जैसे गले में अटक गए हों। वो दीवार का सहारा लेकर खड़े रहे। कुछ देर बाद सुमित धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता हुआ आया। चेहरे पर कोई चिंता नहीं, बस थकावट और झुंझलाहट थी। वो सीधे दरवाजे तक आया, झांका। उमा जी वैसे ही शांति से लेटी हुई थीं। गंगाराम जी कांपती आवाज में बोले, बेटा डॉक्टर को फोन कर दे। लेकिन सुमित ने एकदम ठंडी आवाज में कहा, अब कोई फायदा नहीं पापा, मां अब इस दुनिया में नहीं रही, मां मर गई। गंगाराम जी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला, लेकिन आंखों से बहते आंसू अब प्रभु के चरणों में एक मौन प्रार्थना बन चुके थे। उनका हर आंसू चुपचाप चीख रहा था कि जीवन की सबसे प्यारी पूजा आज अपने आराध्य के पास लौट चुकी है। उमा, तुम ऐसे कैसे चली गईं? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? गंगाराम जी की आवाज मानो भगवान से प्रार्थना में डूबी हुई थी, जैसे वह अपनी जीवन संगिनी नहीं, अपने जीवन की आधी आत्मा को पुकार रहे हों। उसी समय पीछे से सीमा आ गई। बाल बिखरे हुए थे, हाथ में आधा भरा हुआ चाय का गिलास और मोबाइल। वो बिना संवेदना के बोली, क्या हुआ अब? माँ जी उठी नहीं क्या? मर गई क्या? अच्छा ही हुआ, अब रोज रोज की नौटंकी नहीं देखनी पड़ेगी। गंगाराम जी ने उसकी ओर देखा, लेकिन अब उनकी आंखों में न रोशनी थी न क्रोध, बस मौन था। मौन जो मन के हजारों सवालों से भरा हुआ था। वहीं मेज पर रखी जलेबी की थैली अब ठंडी हो चुकी थी। अब उसमें कोई मिठास नहीं थी, ना उस थैली में, ना उस घर में। पिता को इस तरह टूटता देख सुमित ने रूखे स्वर में कहा, पिताजी अब ये रोना धोना बंद करिए, डेड बॉडी उठवाइए और अंतिम संस्कार की तैयारी करिए। और हां, जल्दी करिए, दोपहर में मेरी एक जरूरी मीटिंग है। गंगाराम जी कांपते स्वर में बोले, ये तेरी मां है बेटा, थोड़ा तो आदर कर। लेकिन सुमित के चेहरे पर कोई करुणा नहीं थी। वो बोला, अब आप इमोशनल ड्रामा मत शुरू करिए पिताजी, हर किसी को एक दिन जाना होता है। मां चली गई, रोने से कोई लौट कर नहीं आएगा। अब आपकी भावुकता की उम्र भी नहीं रही। गंगाराम जी कुछ नहीं बोले, केवल आंखों से आंसू गिरते रहे, जैसे मन के भीतर प्रभु से कोई मौन अरदास हो। उसी समय सीमा ने भी कह दिया, और सुनिए, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। मुझे ना इस नहाने धोने के झंझट का समय है और ना बैठकर रोने का। शाम को पार्लर जाना है, पायल की शादी है, जल्दी निपटाइए इस सबको। गंगाराम जी बस उमा को देखते रहे, जिस स्त्री ने उनके साथ उम्र के हर मौसम को जिया था, जो अब चुप थी। शायद इस घर की बेरुखी को देखना भी नहीं चाहती थी। थोड़ी देर में कुछ पड़ोस की स्त्रियां आ गईं। एक ने आकर पूछा, भैया जी क्या हुआ उमा दीदी को? गंगाराम जी ने धीमे स्वर में कहा, उठी नहीं सुबह से, बस सोई रह गई। एक ने धीरे से सफेद चादर उनके चेहरे पर ओढ़ा दी। कोई रो नहीं रहा था, बस एक कोने में गंगाराम जी बैठ गए थे, जैसे एक जीवित शरीर में आत्मा कहीं पीछे छूट गई हो। उनकी आंखों में आंसू थे और उनकी पूरी दुनिया उस सफेद चादर में ढक गई थी। उसी समय सुमित बाहर से आता है और दो लोगों से कहता है, अरे जल्दी उठाओ ना, एम्बुलेंस वाला इंतजार कर रहा है, देर हो रही है। गंगाराम जी ने जैसे नींद से जागते हुए उसका स्वर सुना, धीरे से बोले, थोड़ी देर और रुक जाने दे बेटा, थोड़ी देर और। सीमा झुंझलाकर बोली, अब क्या करना है रुककर? और भी दाह संस्कार होने हैं क्या? हद है पिताजी, कितना ड्रामा करोगे आप? इतना बोलकर वह बाहर औरतों के बीच जा बैठी और वहां जाकर रोने का दिखावा करने लगी। उसी वक्त पास में बैठी पड़ोस की एक बुजुर्ग अम्मा ने धीरे से कहा, गंगाराम भैया, उमा बहुत सीधी और प्यारी औरत थी, कल रात ही तो उससे मिलकर गई थी। कितनी हंसी खुशी बातें की उसने, पता नहीं प्रभु की क्या लीला थी, अचानक ये सब कैसे हो गया? गंगाराम जी कुछ नहीं बोले, उनकी आंखें अब सूखी लग रही थीं, शायद आंसू भी थककर शांत हो चुके थे। इतने में रामलाल आया। वह धीरे से सिर झुकाकर गंगाराम जी के पास बैठ गया और प्रेम से उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई मैं जानता हूं
तुम कितना टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। उमा जी को प्रभु की शरण में गए 8 दिन हो चुके थे। घर की शांति अब आदत सी बनती जा रही थी, वह शांति जो हर दीवार से टकराकर लौटती थी, लेकिन सुनने वाला अब कोई नहीं था। गंगाराम जी आज भी रोज की तरह उठे, लेकिन आज उनके हाथ में तौलिया नहीं, बल्कि उमा जी की वह तस्वीर थी जो उन्होंने 4 दिन पहले चिता के सिरहाने रखी थी और जिसे सबसे अंत में उठाया था, जैसे वही आखिरी धागा था जो उमा से जुड़ा बचा था। उन्होंने उस तस्वीर को बहुत ही नरमी और कांपते हाथों से उठाया, फिर उसे चुपचाप तकिए के पास रख दिया, जैसे अब भी उमा वहीं हो, बस मौन में हो। उनकी आत्मा अब भी घर में हो, बस शब्दों से परे। गंगाराम जी पलंग के किनारे बैठे रहे, नजरें दीवार पर टिकी घड़ी पर थीं। घड़ी की सुइयां 6:30 के पास रुकी थीं। 6:30, यही तो वह समय होता था जब उमा उठती थीं, रसोई में जाकर चाय बनाती थीं। उस समय की स्मृति एक लंबी सांस बनकर उनके सीने से निकली, धीमी, थकी हुई, भारी। और तभी मन की आंखों में एक दृश्य उभर आया। वह सुबह जब उन्होंने उमा का ठंडा हाथ उठाने की कोशिश की थी। वह हाथ थोड़ा भारी था और नाखून नीले थे, नीले, हां, जैसे वहां कुछ था। गंगाराम जी की सांस एक पल को थम गई, नजरें स्थिर हो गईं। चेहरे पर डर नहीं था, पर एक उलझन थी, एक बहुत गहरी उलझन। क्या सच में उमा के नाखून नीले थे, या उस क्षण का दुख मेरा भ्रम बन गया था? कमरे की हवा और भारी हो गई थी, जैसे उमा की आत्मा अब भी कोई संकेत दे रही हो, जैसे कोई प्रश्न बिना उत्तर के वहीं ठहर गया हो। उन्होंने एक बार पलकें झपकाईं, एक लंबी सांस ली और मन ही मन बोले, नहीं, यह सब मेरा भ्रम है। मैं ठीक से सोया नहीं हूं, शायद थकावट ने ही ये सब दिखाया। फिर उन्होंने उमा की तस्वीर को सिरहाने सहेज कर रखा और धीरे से उठकर बाहर आ गए। रसोई में जाकर चूल्हे पर पानी रखा, उसी आदत के साथ जैसे उमा करती थीं, और 2 कप चाय बनाई, एक अपने लिए और एक अब भी उमा के लिए। जब चाय तैयार हुई तो 1 कप उन्होंने पास की खाली कुर्सी पर रख दिया और खुद पास बैठकर चुपचाप चाय पीने लगे। न कोई शब्द, न कोई शिकायत, बस एक और दिन जिसे उमा के बिना भी जीना पड़ रहा था। अब हर दिन गंगाराम जी थोड़े और शांत हो जाते थे। रसोई में चाय बनाना, अखबार पढ़ते हुए सामने वाली कुर्सी को देखना, बोलते बोलते खुद ही रुक जाना, ये सब अब उनकी दिनचर्या बन गई थी। पर इस चुप्पी को घर में किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। और फिर एक शाम, जब ठंडी हवा चल रही थी और पेट में भूख की तेज टीस उठी, गंगाराम जी रसोई की ओर चले गए। उमा के बिना रसोई अब उन्हें पराई सी लगती थी, लेकिन भूख बहुत थी, तो धीरे धीरे दाल चढ़ाई, चावल धोए, एक छोटे भगोने में खिचड़ी चढ़ाई। तभी पीछे से सीमा की तेज आवाज गूंज उठी, पिताजी, आपको थोड़ी देर भी सब्र नहीं होता क्या? इतनी क्या भूख लग गई थी कि खुद ही रसोई में घुस आए? गंगाराम जी ने पलटकर देखा। सीमा हाथ में मोबाइल लिए खड़ी थी, पर आंखों में करुणा नहीं, बल्कि गुस्सा और ताना था। वो बोली, लोग मुझे ही सुनाएंगे ना, कहेंगे बहू अपने ससुर को खाना नहीं देती, लेकिन किसी को क्या पता कि मेरा ससुर इतना चटोरा है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। इनकी भूख तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होती। सीमा की यह बात सुनकर गंगाराम जी के हाथ थम गए। चेहरे पर एक पल को कठोरता आई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी निगाहें झुका लीं। मन में बहुत पीड़ा थी, बहुत क्रोध भी था, लेकिन वे अपनी बहू से कुछ कहना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था, सीमा वह स्त्री है जो जरा सी बात में भी पूरे घर का वातावरण अशांत कर देती है। और फिर सच तो यह था, गंगाराम जी ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। जब से उमा प्रभु की शरण में गई थीं, उनकी भूख जैसे चली ही गई हो। वे चुपचाप दाल में छौंक लगाने ही वाले थे कि पीछे से सुमित की आवाज आई, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो सीमा? सीमा बिना रुके तेज स्वर में बोली, क्या हुआ है? जाओ खुद जाकर देख लो। तुम्हारे पिताजी रसोई में घुसकर खिचड़ी बना रहे हैं। सारी रसोई बिखर गई है, दाल गिर गई है, भगोना उबल रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। मेरी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं। गंगाराम जी उस समय शांत भाव से भगोने से खिचड़ी निकाल रहे थे।
उनका चेहरा शांत था, जैसे वे मन ही मन किसी मौन प्रार्थना में डूबे हों। सुमित ने यह देखा और फिर पिता की ओर देखकर बोला, पिताजी, इतनी क्या भूख लग गई थी कि आप थोड़ा भी सब्र नहीं कर सके? गंगाराम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप थाली में खिचड़ी निकाली, कपड़े से किनारा साफ किया और रसोई से निकलकर अपने कमरे की ओर बढ़ गए। पीछे से सीमा की आवाज और तीखी हो गई, ये सब अब नहीं चलेगा सुमित, हर दिन एक नया तमाशा, अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो। लेकिन सुमित ने तुरंत उसे रोक दिया। बस सीमा, अभी चुप हो जाओ, ऊपर जाओ, कुछ मत बोलो। सीमा थोड़ा हैरानी से उसे देखने लगी, पर सुमित का चेहरा सख्त था। वो कुछ नहीं बोली और सीढ़ियां चढ़ गई। गंगाराम जी के कमरे का दरवाजा अब बंद हो चुका था। अब वह किसी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते थे, ना किसी बहस का हिस्सा बनना। वो अब केवल मौन से बात करते थे और प्रभु से। बाहर सुमित की आंखें दरवाजे को देखती रहीं, जैसे मन में कोई बात चल रही हो, कोई निर्णय या कोई छिपा डर जो धीरे धीरे उसके भीतर आकार ले रहा था। लेकिन मित्रों, क्या सोच रहा था सुमित? क्या किसी पछतावे की हल्की सी रेखा उसके भीतर उभर रही थी? आइए जानते हैं। उमा जी को इस संसार से गए कुछ दिन बीत चुके थे। घर वहीं था, लोग वहीं थे, लेकिन हर कोना अब जैसे खाली खाली लगता था। सब कुछ वैसा ही था, बस उमा जी नहीं थी। उस रात कुछ अजीब सा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। कमरे की दीवारों से टकराकर आती हवा भी ठंडी लग रही थी, लेकिन गंगाराम जी की आत्मा बेचैन थी। वो बार बार करवटें बदलते रहे, पर नींद जैसे कहीं दूर खड़ी उन्हें देख रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जगा रही हो। आखिरकार उन्होंने धीरे से चादर हटाई, चप्पल पहनी और बिना कोई आवाज किए सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। जहां कभी गंगाराम जी ने अपनी अर्धांगिनी के साथ न जाने कितनी रातें बिताई थीं, आज वही छत फिर से उन्हें खींच लाई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक हल्की हवा ने उनके चेहरे को छू लिया, मानो कोई पुरानी आत्मा धीरे से मुस्कुराकर कह रही हो, आ गए आप। गंगाराम जी की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। छत पर एक कोने में रखी वो पुरानी लकड़ी की कुर्सी अब भी वहीं थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, किसी की वापसी की प्रतीक्षा। उन्होंने चुपचाप जाकर कुर्सी खींची, बैठ गए, सिर पीछे टिकाया और ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। चांद आज भी पूरा था, उसी तरह चमकता हुआ, लेकिन अब उसकी रोशनी में वह मुस्कान नहीं थी जो कभी उमा की हंसी से मिलती थी। गंगाराम जी ने एक गहरी सांस भरी और उनकी आंखें नम हो गईं। नजर पास की खाली कुर्सी पर पड़ी, जहां कभी उमा जी बैठा करती थी, और तभी स्मृतियों की परतें खुलने लगीं। सुनिए, उमा जी की मीठी आवाज कानों में गूंज उठी। देखिए ना, आसमान में आज चांद कितना साफ है। वो गंगाराम जी के कंधे से लगी बैठी थी, सिर उनकी बांह पर टिकाए और आंखें चांद की उजली रोशनी में खोई हुई। गंगाराम जी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, हाँ, और मेरी मुस्कान भी तो उसी में झलक रही है। उमा जी ने पलकों को धीरे से झपकाया और उनके होठों पर एक धीमी पर बहुत प्यारी मुस्कान उभर आई। अगर कभी मेरी यह मुस्कान चली गई ना, तो यह चांद भी तुम्हें सूना लगने लगेगा। गंगाराम जी ने कुछ नहीं कहा, बस उनका हाथ थाम लिया। शब्द नहीं बोले, लेकिन उस रात हवा में एक ऐसी गर्माहट थी जो सिर्फ आत्मा ही महसूस कर सकती थी। आसमान में चांद मुस्कुरा रहा था और धरती पर 2 हृदय मौन में सब कुछ कह रहे थे। आज गंगाराम जी की आंखें फिर उसी कुर्सी को देख रही थीं। चेहरा थोड़ा शांत था, जैसे कुछ स्वीकार कर लिया हो। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, जैसे फिर एक बार उमा जी की उंगलियां थामना चाहते हों। हवा एक झोंके में उनके सफेद बालों को सहला गई, जैसे कह रही हो, मैं यहीं हूं। गंगाराम जी ने सिर दीवार से टिकाया, आंखें धीरे धीरे मूंदने लगीं और न जाने कब नींद ने उन्हें अपने शांत आंचल में ले लिया। वो वहीं चांदनी रात में उमा की यादों में डूबे सो गए। लेकिन बहुत देर नहीं बीती थी कि अचानक उनकी नींद टूट गई। भीतर कोई बेचैनी उठी थी, गला सूख रहा था, सांसें भारी लग रही थीं। उन्होंने इधर उधर देखा, पानी की बोतल ढूंढी, पर कुछ नहीं मिला।
धीरे धीरे वो छत की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, जैसे कोई अपने ही घर में चुपचाप चल रहा हो कि कोई जाग न जाए। तभी एक धीमी आवाज उनके कानों तक पहुंची। वो वहीं रुक गए। आवाज सुमित के कमरे से आ रही थी। गंगाराम जी चौंक गए। इतनी रात को सुमित और सीमा अब भी जाग रहे हैं। वो अभी एक और सीढ़ी नीचे उतरने ही वाले थे कि कमरे के अंदर से आई सुमित की आवाज ने जैसे समय रोक दिया। तुम बेफिक्र रहो सीमा, अब कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। जो होना था वो हो गया। अब पिताजी कुछ नहीं कर सकते। गंगाराम जी की सांसें जैसे एक पल को थम गईं। वो सीढ़ियों की ओट में छिपकर हर शब्द पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और फिर जो अगला शब्द आया उसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो, शरीर कांपने लगा, आंखें खुली की खुली रह गईं, हाथ पांव जैसे जड़ हो गए। उनकी उमा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से विदा किया था, वो सच में सोई नहीं थी। उसे सुला दिया गया था, और वो भी उसी बेटे के हाथों जिसकी एक मुस्कान के लिए उमा सारी दुनिया से लड़ जाया करती थी। गंगाराम जी वहीं सीढ़ियों के कोने में टिके रहे। कमरे के अंदर हंसी की एक धीमी परत अब भी तैर रही थी, और बाहर एक पिता की आत्मा चुपचाप बिखर रही थी। ना आवाज, ना आंसू। किसी तरह अपने को संभालते हुए वो धीरे धीरे नीचे उतर गए। हर कदम अब भारी लग रहा था। कमरे में पहुंचते ही दरवाजा भीतर से बंद किया और दीवार पर टंगी उमा की तस्वीर की ओर देखते रहे। उनकी आंखें बस यही पूछ रही थीं, क्यों नहीं पहचाना मैंने? उस सुबह तुम पर क्या बीती थी? कैसे तुम अपनी ही कोख से जन्मे बेटे और उसकी पत्नी की नफरत का शिकार बन गई, और मैं बस जलेबी की मिठास में उलझा रहा। यह शब्द उनके होठों से नहीं, उनकी आत्मा से निकल रहे थे। वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़े। घड़ी 4 बजा चुकी थी, और इस बार आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, ये आंसू एक निर्णय के थे। आंसू पोंछते हुए गंगाराम जी ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोले, अब मैं चुप नहीं रहूंगा उमा। अब मैं करूंगा वो जो शायद दुनिया में किसी पति ने, किसी पिता ने कभी नहीं किया होगा। यह कहते हुए वह उठे और सीधे अलमारी की ओर बढ़े। जैसे ही अलमारी खोली, उनकी आंखों से आंसू गायब हो चुके थे। अब वहां सिर्फ एक आग थी और एक निर्णय, जो गंगाराम जी नहीं बल्कि एक टूटा हुआ पति ले रहा था। उन्होंने धीरे से अलमारी में रखी एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें कुछ दस्तावेज थे। फाइल को एक पुराने कपड़े के थैले में रखा और कांपते हाथों से उसकी गांठ बांधी। लेकिन इस बार हाथों का वह कांपना डर का नहीं था। वो कांपना एक पिता की आत्मा में उठे तूफान का संकेत था। गंगाराम जी दरवाजे की ओर बढ़े, पर एक क्षण रुक गए। मन ही मन बोले, नहीं, जाने से पहले एक काम करना होगा। अब समय आ गया है उस बात का जिसे मैंने कभी उमा की बात मानकर रोक दिया था। फिर वे चुपचाप पलटे, फिर वही किया जो नियति कह रही थी। एक चुप्पी जो अब साक्षी बनने जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर कमरे का दरवाजा खोला और धीमे कदमों से किसी परछाई की तरह पूरे घर से गुजरते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खोला और चुपचाप अंधेरी रात में अकेले निकल पड़े। उस रास्ते पर जहां अब कोई बेटा नहीं था, बस एक सवाल था जिसका जवाब उन्हें अब दुनिया से नहीं, खुद से और ऊपर वाले से लेना था। उनके पैरों के नीचे जमीन थी, पर मन में सिर्फ आग थी, और उस थैले में एक ऐसा दस्तावेज था जो अब उनके मरने के बाद नहीं, जीते जी कुछ रिश्तों को बेनकाब करने वाला था। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर कमरे में फैल रही थी। सीमा धीरे से उठी और आदतन अपने ससुर के कमरे की ओर झांका, लेकिन जैसे ही अंदर देखा, उसका चेहरा खिल उठा। कमरा खाली था। तकिया सीधा रखा हुआ, चादर तह की हुई थी, और वो कपड़े का थैला भी नहीं था। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आई, जैसे किसी पुराने बोझ से अचानक मुक्ति मिल गई हो। वह तेजी से अपने कमरे में गई और सुमित की चादर खींचते हुए बोली, सुनो, आज का दिन बहुत अच्छा है। सुमित ने करवट बदलते हुए झुंझलाकर कहा, अरे अब क्या हो गया सुबह सुबह? सोने दो जरा।
पूरी रात नींद नहीं आई। सीमा ने ठंडी सांस लेकर आंखें मटकाईं। पहले मुझे एक जोर की चुटकी काटो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। सुमित गुस्से से बोला, तुम सीधी बात क्यों नहीं करती, दिमाग मत खराब करो। सीमा अब जोर से मुस्कुराई। जो मैं कहने जा रही हूं ना, सुनोगे तो खुशी से पागल हो जाओगे। सुमित चौंका, अरे बाबा बोल भी दो अब। फिर सीमा खुशी से बोली, तुम्हारा वो बुढ़ा बाप घर छोड़कर चला गया है। सुमित झटके से उठ बैठा, क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसे कैसे चला जाएगा, पास ही गए होंगे, अभी आ जाएंगे। सीमा ने होंठ दबाते हुए सिर हिलाया, नहीं, मैंने उनकी अलमारी देखी है, कपड़े थैला कुछ भी नहीं है वहां। लगता है इस बार पक्का चले गए हैं और अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। फिर वह चहकती हुई बोली, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हुए हैं सुमित, अब यह घर हमारा है, मैं इसकी मालकिन और तुम इसके मालिक। सीमा की बात सुन सुमित की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, लेकिन उस चमक में कोई खुशी नहीं थी, ना ही कोई राहत। वो खामोश था, पर सीमा की आंखों में नाचती वह निर्दयता उसके भीतर की सच्चाई को और भी नंगा कर रही थी। अब सीमा पूरे घर में घूम घूम कर मुस्कुरा रही थी। वो बोली, अब देखना, ये पुराना पलंग भी निकलवाऊंगी और रसोई की टाइल्स भी बदलवाऊंगी। सालों से इस घर में जो घुटन थी ना, अब हटेगी। उसकी आंखें अब घर के सामान को नहीं, जायदाद को देख रही थीं। हर चीज अब उसकी नजर में सिर्फ स्वार्थ का हिस्सा थी। सुमित अब भी चुपचाप खड़ा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ऐसे अचानक चले जाएंगे। वो मन ही मन सोचने लगा, कहीं पिताजी को कुछ पता तो नहीं चल गया। उसकी उंगलियां अनजाने में तकिए के किनारे को मसल रही थीं, जैसे भीतर कोई बेचैनी सिर उठा रही हो। लेकिन सीमा को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अब ना कोई टोकने वाला, ना कोई निगाहें देखने वाली। अब यह घर हमारा है और अब सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। अगले दिन जैसे ही सीमा रसोई से बाहर निकली, दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने उसकी मां सुशीला जी खड़ी थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, थकी हुई। पर जैसे ही सीमा की आंखों में चमक देखी, मुस्कुरा उठी। अरे वाह, लगता है कोई बड़ी खुशखबरी है। इतनी खिला खिला चेहरा, कहीं तेरी सास के साथ साथ ससुर भी। मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, ऊपर तो नहीं चले गए? सीमा ने हंसते हुए कहा, मां आप भी ना, ऐसी किस्मत कहां मेरी। लेकिन हां, वो बुढ़ा अब यह घर छोड़कर जा चुका है और अब पूरा घर मेरा है। सुशीला जी की आंखों में चमक आ गई। तूने तो वाकई बाजी मार ली बेटी, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। उसी समय सुमित भी आ गया। जैसे ही उसने अपनी सास को देखा, पांव की ओर झुकते हुए बोला, मां जी बहुत अच्छा किया जो आप आ गईं, अब तो सच में अच्छे दिन आ गए हैं। सीमा ने चहकते हुए कहा, सुमित तुम ऐसा करो, मां के लिए नीचे वाले कमरे में कुर्सी लगवा दो, मैं अभी पानी लाती हूं। सुमित ने सिर हिलाया, ठीक है, और हां, मैं समोसे लेने जा रहा हूं। सीमा ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, मां को ढोकला बहुत पसंद है, वो भी लेते आना, और हां, कोई बढ़िया सी मिठाई भी, खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन तो बनता है। सुमित दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, ठीक है, लाता हूं सब कुछ। और फिर वो बाहर चला गया। वहीं सड़कों पर, जहां अब गंगाराम जी नहीं थे, लेकिन उनकी परछाई हर मोड़ पर थी, हर हवा में उनकी आत्मा की आह थी, उधर सीमा अपनी मां सुशीला जी के साथ गंगाराम जी के कमरे में जा बैठी। वही कमरा जहां उमा जी और गंगाराम जी की यादें दीवारों पर आज भी सांस लेती थीं। आज उसी कमरे में हंसी ठिठोली और स्वार्थ की बातों का शोर गूंज रहा था। लेकिन क्या सच में अब सब कुछ उनके मुताबिक हो गया था, या वो दीवारें अब भी सब कुछ देख और सुन रही थीं, जो शायद किसी दिन खुद बोल उठे। कुछ देर में सुमित लौट आया, हाथ में समोसे, मिठाई और ढोकला। तीनों गंगाराम जी के कमरे में बैठ गए, जैसे कोई बड़ी जंग जीत कर लौटे हों। सीमा प्लेटें सजाने लगी, सुमित बोतल से ड्रिंक ढाल रहा था और सुशीला जी कुर्सी पर विराजमान थीं। पूरे माहौल में एक ठंडी राहत थी, जैसे अब कोई डर नहीं बचा हो। उसी समय सुशीला जी ने गहरी सांस ली, मुस्कुराकर बोली, वैसे बेटा,
तुम दोनों को मानना पड़ेगा, तुमने सब कुछ कितनी बखूबी से किया। मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता सुमित कि तूने सीमा के साथ मिलकर अपनी मां को ऊपर पहुंचा दिया। कमरे में एक पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। फिर सीमा ने खिलखिलाकर कहा, शक होगा कैसे मां, आखिर योजना तो आपकी थी और इतनी सटीक कि सब कुछ बिल्कुल रिहर्सल जैसा ही हुआ। सुशीला जी ने एक स्नेह से ढकी हुई लेकिन चालाक मुस्कान के साथ सीमा की पीठ थपथपाई और बोली, बेटा तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूं, तू ही तो मेरी असली ताकत है, बाकी सब तो मोह माया है। सीमा की आंखों में अब अहंकार की चमक थी। फिर थोड़ा संजीदा होकर बोली, मां, लेकिन उस दिन हम दोनों सच में डर गए थे। जैसे ही मैं उन्हें वो इंजेक्शन देने लगी, मेरी सास की आंखें अचानक खुल गईं। वो चीखने ही वाली थीं कि सुमित ने झपट कर उनका मुंह बंद कर दिया। यह सुनकर सुशीला जी चौंकी। फिर क्या हुआ? इस बार सुमित बोला। उसकी आवाज में अब भी एक हल्की थरथराहट थी। मां जी, सबसे बड़ा डर उस वक्त यह था कि जैसे ही सब कुछ हुआ, बाहर से पिताजी की आवाज आ गई। वो मॉर्निंग वॉक से लौट आए थे और उसी घबराहट में इंजेक्शन की शीशी मेरे हाथ से छूटकर पलंग के नीचे जा गिरी। यही बात हमें भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। सीमा ने हंसते हुए बात पूरी की, लेकिन जैसे ही वो बुढ़ा घर छोड़कर चला गया, हमने चैन की सांस ली और वो शीशी भी मिल गई। सुशीला जी ने हंसते हुए ताली बजाई। चलो, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और फिर तीनों की हंसी उस कमरे की दीवारों में गूंजने लगी, निर्दय, निडर और आत्मा को कंपा देने वाली। लेकिन क्या यह सच में अंत भला था या कोई परछाई अब लौट रही थी जो इन तीनों की हंसी को किसी तूफान में बदलने वाली थी? उधर दूसरी ओर गंगाराम जी अब वह सब कर चुके थे जिसकी कल्पना भी उनके बेटे बहू ने कभी नहीं की थी। जिस घर को उन्होंने छीन लिया था, जिस मां को उन्होंने मार डाला था और जिस पिता को उन्होंने बोझ समझकर ठुकरा दिया था, वही पिता अब उसी बोझ की राख से एक तूफान उठा चुके थे। कहते हैं ना, जिसने सब कुछ खो दिया हो उसके पास खोने को कुछ नहीं रहता, पर करने को बहुत कुछ होता है। गंगाराम जी के थैले में केवल कुछ कागज नहीं थे, बल्कि उनकी आत्मा की आग थी, उनकी पवित्र पीड़ा जो अब धर्म की गवाही बन चुकी थी। अब वो सिर्फ एक टूटा हुआ पिता या दुखी पति नहीं थे, वो अब ईश्वर की न्याय यात्रा पर निकले थे, एक ऐसी कहानी लिखने जिसमें कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन एक दिन पूरा सच खुद ब खुद सारे संसार के सामने खड़ा हो जाएगा। और वह दिन अब बहुत दूर नहीं था। एक सादा सा लेकिन गहरा और पुराना लकड़ी का ऑफिस था वो। दीवारों पर कानून की किताबें, पुरानी फाइलों की हल्की सी गंध और एक नीम सी पीली रोशनी देने वाला टेबल लैंप। गंगाराम जी वहां एक बेंच पर बैठे थे, चेहरे पर गंभीरता, आंखों में नींद की थकावट और हाथों में वही थैला जो अब एक हत्यारे बेटे को बेनकाब करने की चाबी बन चुका था। उनके बगल में बैठा था उनका पुराना और सच्चा मित्र रामलाल। सिर के बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे, आंखों में चिंता थी और होठों पर एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ वर्षों पुरानी दोस्ती ही दे सकती है। और सामने मेज के उस पार बैठे थे वकील श्रीमान अग्रवाल, एक शांत, गंभीर और अनुभवी व्यक्ति जिनकी कलम अब शायद एक पवित्र न्याय की कथा लिखने जा रही थी। वकील ने धीरे से दस्तावेज उठाए, अपना चश्मा ठीक किया, पन्ने पलटे और फिर बोले, गंगाराम जी, आप पूरी तरह निश्चित हैं ना? आप अपनी पूरी संपत्ति उस ट्रस्ट के नाम करना चाहते हैं जो वृद्ध जनों के लिए कार्य करता है, और इस घर पर अब आपके बेटे या बहू का कोई अधिकार नहीं रहेगा। गंगाराम जी ने एक गहरी सांस ली, फिर सिर झुकाकर शांत स्वर में बोले, हां, अब मेरी दुनिया में मेरी उमा नहीं है, और बेटा तो उसी दिन मर गया जिस दिन मेरी उमा को मुझसे छीन लिया गया। रामलाल की आंखें भर आईं। उसने पहली बार अपने मित्र गंगाराम जी की आवाज में वो घुटन, पीड़ा और टूटी आत्मा को सुना जिसे शायद अब तक कोई समझ नहीं पाया था। गंगाराम जी ने फाइल की ओर इशारा करते हुए कहा, बस इतना कर दीजिए कि मेरे बाद यह घर उन बेसहारा बुजुर्गों का हो जाए जिन्हें भी कभी उनके अपनों ने यूं ही दरवाजे से धकेल दिया होगा, लेकिन मेरी तरह वो अकेले ना रोएं, अकेले ना मरें।
वकील ने श्रद्धा से सिर झुकाया, जैसे एक पिता की वेदना के सामने कानून भी कुछ पल को मौन हो गया। फिर कुछ क्षणों बाद श्री अग्रवाल ने एक मोटी फाइल गंगाराम जी के सामने रखी, चश्मे को ठीक किया और पन्ने पलटते हुए बोले, जैसा आपने कहा था गंगाराम जी, मैंने सारे दस्तावेज तैयार कर दिए हैं। उन्होंने कलम उठाई, फाइल को गंगाराम जी की ओर बढ़ाया और गंभीर स्वर में कहा, बस अब इन कागजों पर आपके दस्तखत चाहिए। इसके बाद इस संपत्ति पर आपके बेटे और बहू का ना घर पर, ना बैंक खाते पर, ना जमीन पर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। कमरे में कुछ क्षणों का सन्नाटा छा गया। गंगाराम जी ने चुपचाप अपनी जेब से उमा जी की तस्वीर निकाली, जो वे हर पल अपने हृदय से लगाए रखते थे। उस तस्वीर को अपनी हथेली में दबाते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली, मानो कोई भारी पत्थर उठा रहे हों। उन्होंने धीरे से कलम उठाई, हाथ कांप रहे थे, पर इरादा दृढ़ था। उन्होंने दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, हर अक्षर मानो उमा के लिए न्याय, अपने अपमान का उत्तर और टूटे विश्वास का मूल्य चुका रहा था। जैसे ही हस्ताक्षर पूरे हुए, वकील ने श्रद्धा से सिर हिलाया और कहा, अब यह घर, यह नाम और यह सम्मान उन्हें मिलेगा जो वाकई इसके अधिकारी होंगे। रामलाल जी शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था कि उनका दोस्त आज भी पूरी तरह टूटा नहीं है, बल्कि अब एक न्याय की लड़ाई के लिए खड़ा हो गया है। वकील से फाइल लेकर गंगाराम जी ने उसे अपने थैले में आदर से रख दिया। फिर रामलाल जी के साथ धीमे कदमों से ऑफिस के बाहर निकले। जैसे ही बाहर दरवाजे से निकले, उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना पुराना मोबाइल निकाला। फिर एक गहरी सांस ली, जैसे कोई व्यक्ति धर्म युद्ध का अंतिम बिगुल बजाने जा रहा हो। अब उनके हाथों में कोई कंपन नहीं था। कंपन तो उस दिन था जब बेटे की निर्दयता और नफरत को सहा था। अब तो सिर्फ एक ज्वाला थी, और उस ज्वाला में तपता हुआ एक पक्का निश्चय। धीरे से बोले, चल रामलाल, अब समय आ गया है उस संतान को सबक सिखाने का, जिसने अपनी मां की कोख को ही कलंकित कर दिया। रामलाल जी ने चुपचाप सिर हिलाया। उनकी आंखों में थोड़ी बेचैनी थी, पर साथ ही एक अटल विश्वास भी कि आज उनका मित्र अकेला नहीं है। गंगाराम जी ने वही पुराना नंबर मिलाया, इंस्पेक्टर अनिल का। जैसे ही कॉल जुड़ी, दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, गंगाराम जी। गंगाराम जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां अनिल साहब, सारे कागजात अब पूरी तरह से तैयार हैं। जो कुछ मैंने आपको बताया था उसका एक एक प्रमाण मेरे पास है। फोन के दूसरी ओर से इंस्पेक्टर अनिल बोले, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पुलिस सही समय पर पहुंचेगी। अब वे दोनों नहीं बचेंगे। जो आप पर बीता है, अब उसका उत्तर कानून देगा। आप बस घर लौट जाइए, आगे का कार्य हम संभाल लेंगे। गंगाराम जी ने फोन बंद किया, फिर एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखकर बोले, उमा, अब देखना, तेरे दोषी अब चैन से नहीं जी पाएंगे। अब उनके चेहरे पर न आंसू थे, न क्रोध, बस एक गहरी शांति थी जिसमें तपता हुआ निर्णय छिपा था। और उधर घर के भीतर अब भी खुशियों का नशा फैला हुआ था, लेकिन वह नशा था लोभ और विजय के भ्रम का। सीमा अपनी सास उमा जी की अलमारी के सामने बैठी थी, एक एक करके गहने निकाल रही थी और उन्हें पहनकर देख रही थी, मानो कोई बच्ची पुरानी चीजों से खेल रही हो। हंसते हुए बोली, मां देखो ना, ये अंगूठी। उसने हीरे की अंगूठी निकाली और चमकते हुए कहा, आपके हाथ में तो ये बहुत प्यारी लगेगी। सुशीला जी पास आ गईं, अंगूठी को अपनी उंगली में पहनते हुए बोली, सच में ये तो बहुत सुंदर है। जब वो बूढ़ी औरत अब रही ही नहीं, तो क्यों ना उसकी बहू की मां इसे रख ले। फिर तीनों की हंसी कमरे की दीवारों में गूंजने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें ना मानवता थी, न रिश्तों का सम्मान। सीमा ने अब हार निकाल लिया और गले में डालते हुए आईने में खुद को निहारा। अब तो मैं सच में इस घर की रानी लग रही हूं। मां, सुशीला जी ने छुटकी ली, रानी ही नहीं महारानी, और तेरा सुमित भी तो किसी राजा से कम नहीं। और कमरे में ठहाकों की गूंज फैल गई। सुशीला जी ने अंगूठी को एक बार फिर से देखा और बोली, अब इस घर पर बस तुम दोनों का हका है। लेकिन तभी ठहाकों के बीच जैसे वक्त थम गया। मुख्य दरवाजे पर एक साया खड़ा था और वह कोई और नहीं गंगाराम जी थे। उनके चेहरे पर थकावट नहीं थी, बल्कि एक चट्टान जैसी कठोरता थी।
उनकी आंखें जैसे सब कुछ चीर कर देख रही थीं। सीमा की आंखें अब फटी के फटी रह गई। सुमित की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। पिताजी, सुमित ने कांपती आवाज में कहा। फिर थोड़ा रुक कर बोला, कहां चले गए थे? आपको मैंने कितना ढूंढा। जी ने एक भी पल गवाए बिना तेज आवाज में कहा, बस अब एक शब्द भी मत बोलना। बंद कर अपनी यह नौटंकी और यह झूठा दिखावा। उनका स्वर इतना तीखा था कि सुशीला जी तक की हंसी पल में गायब हो गई। आज पहली बार मैंने देखा कैसे इंसान की शक्ल में हैवान भी मुस्कुरा सकते हैं। तुम सब यहां जश्न मना रहे हो, लेकिन अब बहुत हुआ। और फिर वो कमरे के अंदर आए और टेबल पर रखे गहनों को देखा। ये सब गहने मेरी उमा के हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको हाथ लगाने की? अब तुम सब तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। उनके मुंह से इतना सुनना था कि तभी सुमित चिल्लाकर बोला कि अपना पागलपन अपने पास रखो और निकल जाओ अब यहां से। इस घर में अब मेरा और सीमा का हक है। ऐसा बोल उसने अपने पिता के हाथ को पकड़ा और धक्का मारकर बाहर करने ही वाला था। और तभी सीमा भी बोली, बड़ा आया हमें जेल में डालने वाला। लेकिन तभींगा राम जी ने उसका हाथ झटकाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और बोले, खबरदार, अपने गंदे हाथों से अगर मुझे छुआ तो तेरे यह हाथ ही तोड़ दूंगा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक ऐसी आग थी जो सब कुछ साफ कर देने को तैयार थी। और तभी घर के बाहर एक सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस आ चुकी थी। गंगाराम जी कुछ कदम आगे बढ़े और अब उनकी आवाज में वो कंपन था जो पत्थर को भी चीर दे। और रही बात इस घर पर हक की, उन्होंने सीधे सीमा और सुमित की आंखों में देखते हुए कहा, तो सुन लो, अब इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी मेहनत, अपनी उमा की यादों से सजे इस घर को अब उस ट्रस्ट के नाम कर दिया है जहां कोई भी बेटा अपने माँ बाप से ऐसा धोखा नहीं कर पाएगा। और हां, मेरी उमा की हत्या को जो नेचुरल डेथ कहकर तुम दोनों ने दबाया, अब उसके सबूत मेरे पास हैं। तुम्हारे अपने घर से तुम्हारी अपनी करनी की गूंज, जिसमें तुम तीनों की वह बातें हैं जो तुम हंस हंस कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जेब से एक छोटा सा कैमरा निकाला। यही वह गवाह है जिसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, जिसे उमा ने मना कर दिया था लगाने से। पर आज उसी ने तुम तीनों की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है। इतना कहकर वह दरवाजे की तरफ मुड़े और दरवाजे पर इंस्पेक्टर अनिल पहले से खड़े थे। अब इंसाफ बोलेगा और तुम दोनों सिर्फ सुनोगे। इंस्पेक्टर अनिल ने गंगाराम जी को एक आश्वस्त नजर से देखा और फिर कदम आगे बढ़ाए। उनके पीछे 2 कांस्टेबल थे। एक के हाथ में कैमरा था और दूसरे के हाथ में गिरफ्तारी का वारंट। सीमा और सुशीला की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुशीला की हंसी अभी कुछ पल पहले कमरे में गूंज रही थी। अब उसका चेहरा सफेद चादर की तरह पड़ा था, जैसे उसकी नसों से सारा खून सूख गया हो। इंस्पेक्टर, ये क्या मजाक है? सुमित ने घबराई आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्द भी कांप रहे थे। इंस्पेक्टर अनिल ने उसकी तरफ देखा और कहा, मजाक तो तब था जब तुम लोग मिलकर एक मां की सांसें छीन रहे थे। अब यह इंसाफ है। सीमा ने गहनों से भरे हाथ कांपते हुए पीछे कर ली। उसका चेहरा अब डर और ग्लानि की घुटन से थरथरा रहा था। सुशीला बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द गले में अटक चुके थे। उसने जैसे ही कदम पीछे हटाए, एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। आपको गिरफ्तार किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 बी और 2001 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। हत्या, षड्यंत्र और सबूत मिटाने की साजिश। सीमा जैसे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी हंसी अब एक बदहवासी में बदल चुकी थी। नहीं, ये झूठ है, हमने कुछ नहीं किया। सुमित वहीं जमीन पर बैठ गया। अब उसके चेहरे पर ना कोई गुरूर था और ना अपने पिता की तरफ देखने की हिम्मत, क्योंकि वह जानता था अब कोई बचाव नहीं। सुशीला की चुप्पी, सीमा का चिल्लाना और सुमित की झुकी हुई गर्दन अब किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर रही थी, कितना नीचे गिर सकता है एक इंसान जब उसका लालच अपनों से बड़ा हो जाए। पुलिस उन्हें ले जा चुकी थी। गंगाराम जी कुछ देर तक उसी जगह खड़े रहे जहां उमा जी बैठा करती थी, मुस्कुराती थी। उन्होंने धीरे से जेब से उमा की तस्वीर निकाली, वो तस्वीर जो हमेशा उनके पास रहती थी, और उसको देख बोले, देखा उमा, तेरे गंगाराम ने हार नहीं मानी।
तेरे लिए तेरे नाम की वह इज्जत बचा लाया हूं जो इन 4 दीवारों से बहुत बड़ी है। सूरज अब खिड़की से झांक रहा था, लेकिन इस बार उसकी रोशनी किसी जीत की तरह लग रही थी। औरंगाराम जी को अब एक सुकून था कि अब उनकी उमा को इंसाफ जो मिल गया था। इस कहानी के अंत में एक सवाल हर दिल को चीर जाता है, क्या सच में औलाद इतनी बदल सकती है? माँ बाप वह धूप हैं जो खुद जलते हैं ताकि उनके बच्चे छाया पा सकें, लेकिन जब वही बच्चे उनके बुढ़ापे में अंधेरा बन जाए तो इंसान नहीं, इंसानियत मर जाती है। जिन हाथों ने तुम्हें चलना सिखाया वही हाथ अगर थरथराते हुए खाना पकाएं तो वह सिर्फ थकान नहीं होती, वो उस रिश्ते की अंतिम सांस होती है। यह कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं है, यह उन लाखों माँ बाप की सच्चाई है जो आज भी घरों में चुपचाप आंसू पीते हैं अपने ही बच्चों की बेरुखी देखकर। अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो उन्हें सिर्फ जिंदा ना रहने दें, उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके साथ हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद जो खामोशी घर में गूंजती है वह सारी उम्र पीछा नहीं छोड़ती। उनके जाने के बाद पछताने से बेहतर है आज उन्हें गले लगाना, क्योंकि माँ बाप का साथ सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक वरदान है। दर्शक बंधु, अभी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर पत्नी की किन 3 बातों के लिए एक औलाद अपने माता पिता को रोटी तक नहीं देता है। दर्शक बंधु, ऐसा वाक्य जो सुनने में भले कठोर लगे, पर जब आप इसके पीछे की सच्चाई को जानेंगे तो रूह तक कांप उठेगी। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी उस मां की आंखों में झांक कर देखा है जिसने अपने बच्चे को गोद में खिलाया, भूखी रहकर उसे खिलाया, खुद भीगी रातों में जागती रही पर उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं आने दी? क्या आपने उस पिता के फटे कुर्ते के पीछे छुपा वह संघर्ष देखा है जिसने दिन रात की मेहनत से बेटे को अफसर बनाया और खुद पुराने जूते घिसते रहे? लेकिन आज वही बेटे माँ बाप को रोटी देने से कतराते हैं, और कारण सिर्फ एक है, पत्नी की 3 चीजें जो धीरे धीरे बेटे के दिल से माता पिता की ममता और जिम्मेदारी को मिटा देती हैं। पत्नी की पहली चीज, झूठी इज्जत। दर्शक बंधु, इज्जत एक ऐसा शब्द जो अगर सच्चा हो तो घर को मंदिर बना देता है, और अगर झूठा हो तो वही घर नर्क का द्वार बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस पहली चीज की जो एक बेटे को माँ बाप से दूर कर देती है, जिसके कारण वह बेटा जो कभी माँ के आंचल में सिर रखकर सोता था आज उसी माँ के खाने की थाली तक नहीं पूछता। वो चीज है पत्नी की झूठी इज्जत। शादी के बाद जब बहू घर आती है तो घर के हर सदस्य का मन होता है कि उसका स्वागत किया जाए, उसे अपनी बेटी जैसा स्थान दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं रिश्तों की परीक्षा शुरू होती है। बहू को यदि घर की संस्कृति से, सास के तौर तरीकों से कोई बात असहज लगे तो वह कहने लगती है, आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करती, आपके घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे मायके में तो मुझे इतना सम्मान मिलता था। अब बेटा क्या करे? वह उलझ जाता है। एक तरफ वह माँ होती है जिसने जन्म दिया, दूसरी तरफ पत्नी होती है जिसे जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया, और यही से शुरू होता है इज्जत का युद्ध। पर यह युद्ध बाहरी नहीं होता, ये बेटे के हृदय के भीतर चलता है। पत्नी की इज्जत का बहाना लेकर वो धीरे धीरे अपनी माँ को कटघरे में खड़ा करने लगता है। उसे माँ की हर बात में ताने सुनाई देने लगते हैं, हर सलाह में अपमान दिखता है, हर चुप्पी में साजिश नजर आती है। पत्नी कहती है, अगर मेरी इज्जत करते हो तो अपनी माँ को मुझसे दूर रखो, अगर मुझे सम्मान देना है तो मेरा ही पक्ष लो, तुम हमेशा अपनी माँ के ही पक्ष में क्यों खड़े रहते हो? और बेटा जो कभी माँ के लिए दुनियादारी से लड़ जाता था आज पत्नी के कुछ आंसुओं और शब्दों से हार जाता है। कभी माँ रसोई में खाना बनाते बनाते रोती है, कभी रात को पिता घर के बाहर बैठकर लंबी सांसें लेते हैं, पर बेटा नहीं देखता, क्योंकि अब वो हर बात को पत्नी की नजर से देखने लगा है। उसके लिए माँ अब सिर्फ एक मुश्किल औरत बन गई है, जिसकी वजह से घर में कलह होता है और जिसे चुप कराना अब उसकी जिम्मेदारी बन गई है। और ये सब होता है केवल उस झूठी इज्जत के कारण जिसे पत्नी ने अपनी जिद और स्वार्थ के तराजू पर तौल रखा है। दर्शक बंधु, इज्जत वही होती है जो सभी को मिले, इज्जत मांगने से नहीं देने से मिलती है। पर जब पत्नी बहू बनकर नहीं रानी बनकर घर में कदम रखती है तो वह सबसे पहले मां की ममता को अपमान में बदल देती है। और बेटा
उसके लिए पत्नी की मुस्कान ज्यादा मायने रखने लगती है, मां की आंखों के आंसू नहीं। धीरे धीरे वह दिन भी आता है जब वही बेटा मां के सामने थाली रख देना भी बड़ा एहसान समझने लगता है। वह कहता है, आपको क्या चाहिए, खाना तो दे ही रहे हैं। पर उसे पता नहीं होता, मां को रोटी नहीं चाहिए थी, थोड़ी सी इज्जत चाहिए थी। पर वो इज्जत जो कभी मां की आंखों में थी, आज पत्नी के शब्दों में खो चुकी है। और यही है वह पहला जहर, झूठी इज्जत का जहर, जिसने आज हजारों घर तोड़े हैं, हजारों माँ बाप को अकेलेपन की जेल में धकेला है और उस बेटे को पत्थर बना दिया है जो कभी मां की हर आहट पर दौड़ाता था। दर्शक बंधु, अगर इस बात ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो याद रखिए, एक मां की इज्जत पत्नी से कम नहीं होती। और जो बेटे इस संतुलन को समझते हैं, उन्हीं के घरों में सच्चा सुख और सच्ची इज्जत वास करती है। पत्नी की दूसरी चीज, बेमतलब की तुलना। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्ते टूटते कैसे हैं? कोई एक बड़ा झगड़ा नहीं होता, न ही कोई भारी तूफान आता है। रिश्ते टूटते हैं धीरे धीरे, शब्दों की धार से, तुलना की आग में झलकर। आज हम बात कर रहे हैं उस दूसरी चीज की, जिसके कारण एक बेटा अपनी मां को, अपने पिता को, अपने उस आंगन को भूल जाता है जहां उसकी हर पहली चीज की शुरुआत हुई थी। वो चीज है पत्नी की बेमतलब की तुलना। शादी के कुछ महीने बड़े अच्छे गुजरते हैं, सब कुछ नया नया, हंसी खुशी, प्रेम भरे पल। पर फिर धीरे धीरे बहू की जुबान से ऐसे शब्द टपकने लगते हैं जो घर की दीवारों को अंदर से खोखला करने लगते हैं। मेरे पापा ने तो मेरी मम्मी को कभी रसोई में हाथ तक नहीं लगाने दिया। मेरे मायके में तो मुझसे हर बात पूछी जाती थी। आपके घर में तो कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है। मेरे भाई ने तो अभी गाड़ी ले ली और आप लोग अभी तक पुराना स्कूटर चला रहे हैं। दर्शक बंधु, ये शब्द बाहर से मामूली लगते हैं, पर एक मां के दिल को गहरी चोट दे जाते हैं। एक बूढ़े पिता को अपनी गरीबी पर शर्मिंदा कर देते हैं और बेटे को अपनी जड़ों से नफरत सी कराने लगते हैं। बेटा जो कभी अपने घर की हर चीज को गर्व से देखता था, आज वही बेटा अपनी मां की साड़ी पर उंगली उठाता है, पिता के पुराने चश्मे को देखकर मुंह फेर लेता है और घर की दीवारों पर पुरानी पुताई देखकर कह देता है, क्या शर्मिंदगी है यार, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। पर क्या वो भूल गया है कि इन्हीं दीवारों ने उसके बचपन की ऊंचाई नापी थी, इन्हीं कपड़ों में उसकी मां ने उसे दूध पिलाया था, इन्हीं खपरेल के नीचे बैठकर उसके पिता ने उसके दाखिले की फीस भरी थी। लेकिन अब नहीं, अब वो आंखें बदल चुकी हैं, क्योंकि पत्नी ने उस आंखों में तुलना का चश्मा पहना दिया है। मेरे पापा के पास 3 दुकानें हैं, तुम्हारे पास क्या है? मेरे भाई ने शादी में ज्वेलरी दी थी, तुम्हारी मां ने क्या दिया? मेरे घर में तो एसी हर कमरे में होता था, यहां तो पंखा भी ठीक से नहीं चलता। और बेटा, वह धीरे धीरे मां से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि अब वह हर दिन हर बात में अपने घर को कमतर महसूस करता है। उसे लगने लगता है कि उसके माँ बाप उसकी पत्नी के लायक नहीं हैं। पत्नी के मायके की चमक के आगे अपने घर की सादगी उसे गरीबी लगने लगती है। वो घर जो कभी मंदिर जैसा लगता था, अब उसे एक बोझिल मकान नजर आता है। और यही से शुरू होता है उस बेटे का पतन, जो अपने माता पिता की मेहनत को छोड़कर पत्नी के झूठे मायके के मान से प्रभावित हो जाता है। दर्शक बंधु, तुलना तब तक ठीक है जब तक वह प्रेरणा देती है, पर जब तुलना तिरस्कार बन जाए तो वह रिश्तों की जड़ें काट देती है। एक बहू जब अपने मायके को ऊंचा और ससुराल को नीचा दिखाने लगती है, तो वह अनजाने में अपने पति को एक ऐसी खाई में धकेल देती है जहां न प्रेम रह जाता है न सम्मान। और दुख की बात यह है कि बेटा जो कभी मां के हाथ से बनी रोटी खाकर कहता था, मां दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं, आज वही बेटा पत्नी के पकाए पिज्जा की तारीफ में कहता है, मेरे घर में तो कुछ ढंग का बनता ही नहीं। बेमतलब की यह तुलना धीरे धीरे एक मां के स्नेह को, पिता की इज्जत को और पूरे परिवार की एकता को खा जाती है। और अंत में होता क्या है? मां बाप चुप हो जाते हैं, दीवारें खामोश हो जाती हैं और बेटा समझता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। पर जो वह नहीं जानता वह यह है कि तुलना के जिस जहर को वह पत्नी के प्यार के नाम पर पी गया है, वही एक दिन उसके अपने बच्चों को भी वही सिखाएगा।
और कल को उसकी बहू भी उसकी पत्नी से तुलना करेगी। आपकी मां तो ये करती थी, मेरी मां तो बहुत आगे थी। दर्शक बंधु, इसलिए अगर आप भी किसी बेटे हैं या किसी घर के कर्ता हैं तो यह बात गांठ बांध लीजिए, जो बहू हर वक्त मायके की तुलना करती है वह कभी भी ससुराल को अपनाकर नहीं चल सकती, और जो बेटा पत्नी की बातों में आकर अपने माँ बाप को नीचा समझने लगे वह कभी भी जीवन में ऊंचा नहीं उठ सकता, क्योंकि तुलना वो बीज है जिससे न इज्जत उगती है न प्रेम, सिर्फ दूरी, उपेक्षा और कलह पनपते हैं। पत्नी की तीसरी चीज स्वार्थ। दर्शक बंधु, स्वार्थ एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर जब यह किसी रिश्ते में आ जाए तो वह रिश्ता धीरे धीरे मर जाता है, बिना चीख पुकार के, बिना शोर के, बिल्कुल खामोशी से। आज हम बात कर रहे हैं उस तीसरी चीज की जो एक बेटे को माँ बाप से इतना दूर कर देती है कि वो उन्हें अपने घर की दहलीज पर देखना भी पसंद नहीं करता। वो चीज है पत्नी का स्वार्थ। शादी के शुरुआती दिन बहुत मीठे होते हैं। बहू घर आती है, सास ससुर उसे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश करते हैं, पर धीरे धीरे वो बहू यह महसूस कराने लगती है कि यह घर उसका नहीं है, बल्कि ये उसके अधिकारों का क्षेत्र है। शुरुआत बड़ी छोटी छोटी बातों से होती है। मांझी, आप रोज रसोई में आ जाती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा जी, आपको दवा की जरूरत है तो पापा को फोन क्यों नहीं करते? मैं क्यों जाऊं? आपके कपड़े धोना मेरी ड्यूटी नहीं है। और फिर वो दिन भी आता है जब बहू साफ शब्दों में कह देती है, मैं आपके माता पिता की नौकरानी नहीं हूं। दर्शक बंधु, यह वही घर होता है जहां कभी उस बहू को सोने का गहना पहना कर लाया गया था, जिसे बेटी कहा गया था, पर अब वही बहू कहती है, अगर आपके माँ बाप को साथ रखना है तो उनके लिए नौकर रखो। मैं बच्चों की देखभाल करूं या बूढ़ों की? अगर उन्होंने हमें कुछ दिया होता तो बात और थी, अब उनके खर्चे क्यों उठाएं? और फिर बेटा, जो कभी मां की एक खांसी पर भी घबरा जाया करता था, आज वही बेटा पत्नी के ताने सुन सुनकर सोचने लगता है, हां, बात तो सही है, बूढ़े अब बोझ बन रहे हैं। पत्नी धीरे धीरे उसके मन में यह बात भर देती है कि अब जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, समाज की है। सरकार के वृद्धाश्रम हैं, देखभाल के केंद्र हैं, हमें क्यों परेशान होना? और फिर बेटा वो सबसे घातक निर्णय लेता है, माँ बाप को अलग कर देने का। माँ, अब आप गांव में ही रहिए। पापा, अब हम बच्चे पाल रहे हैं, खर्चा बहुत है, आपको जो चाहिए हर महीने पैसे भेज देंगे। माँ सुनती है, पिता कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराते हैं और चुपचाप बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं उनका बेटा अब उनका नहीं रहा। दर्शक बंधु, यह स्वार्थ की पराकाष्ठा है, जहां एक स्त्री यह नहीं समझ पाती कि आज जो बुजुर्ग उसे बोझ लग रहे हैं, कल वही स्थिति उसकी भी होगी। जो बेटा आज अपनी मां को हाथ नहीं लगाता, कल वही बेटा उसे भी वृद्धाश्रम में छोड़ेगा, और तब न कोई सुनने वाला होगा न कोई समझने वाला, क्योंकि यह संसार जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। स्वार्थ की यह आग केवल मां बाप को नहीं जलाती, बल्कि पूरे परिवार को राख कर देती है। बेटे के संस्कार मिट जाते हैं, घर का आशीर्वाद चला जाता है, और जो बचता है वो होता है एक बड़ा सा घर, पर उसमें सन्नाटा, कलह और सूनी दीवारें होती हैं। दर्शक बंधु, कभी ध्यान से देखिए, मां की आंखों में जब आंसू आते हैं तो वो बोलती कुछ नहीं। पिता जब रात के खाने में चुप बैठे होते हैं तो कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं अब बेटा स्वार्थ के रस्सों से बंध चुका है। बहू कहती है, उनके लिए अलग कमरा क्यों दें? अगर वे साथ रहेंगे तो हमारा समय खराब होगा, बच्चों पर असर पड़ेगा। पर कभी कोई यह नहीं सोचता कि जिनके बिना यह घर बना ही नहीं, उन्हें घर से कैसे निकाल सकते हैं। मित्रों, पत्नी का यह स्वार्थ सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह देखने में छोटी बात लगती है, पर यह बेटे को उस माँ बाप से काट देता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए समर्पित कर दी। अब सोचिए, जो माँ 9 महीने गर्भ में रखकर 20 साल सेवा करके बेटे को काबिल बनाती है, क्या वह माँ घर में एक कोना भी डिजर्व नहीं करती? और अगर कोई बहू ऐसा सोचती है कि सिर्फ उसका सुख मायने रखता है, तो वह न स्त्री कहलाने लायक है, न बहू, न माँ, न बेटी।